अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर शहबाज मलिक हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि यूरिक एसिड की बढ़ने की क्या वजूहत होती हैं और यूरिक एसिड के बढ़ जाने का गुर्दे पर क्या असर होगा। एक नॉर्मल इंसान के अंदर यूरिक एसिड का क्या लेवल रहना चाहिए खून के अंदर। सबसे पहले मैं आपको यूरिक एसिड का तारुफ कराता चलूँ कि ये एक वीक एसिड है इंसान के जिस्म में, और ये इसके बढ़ने की दो वजूहत हो सकती हैं। या तो ये बॉडी में इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए या इसकी एक्सक्रीशन जो है बॉडी से वो कम हो जाए। इन दोनों सूरतों में यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ जाएगा। और यूरिक एसिड बॉडी में आयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, यानी कि 98% यूरिक एसिड आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम यूरेट बोलते हैं। यूरिक एसिड एक वीक एसिड है और प्योरीन्स के मेटाबॉलिज्म के बाद जो जिस्म में एंड प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो प्रोटीन लेते हैं उसके एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है। और इंसानी जिस्म के अंदर एक एंजाइम है जिसको यूरिकेज कहते हैं। यूरिकेज एंजाइम डेफिशिएंट है, इंसान के जिस्म में नहीं पाया जाता, जिसकी जो कि यूरिक एसिड को कन्वर्ट करता है एक सॉल्युबल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एलेंटाइन। और चूंकि यूरिकेज इंसान के जिस्म में नहीं मौजूद होता, इसलिए ये यूरिक एसिड सॉल्युबल नहीं है या ये इनसॉल्युबल होता है एसिड। मर्दों में इसका लेवल 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मली पाया जाता है और खवातीन में इसका लेवल 2 से 6 मिलीग्राम तक नॉर्मली मौजूद होता है। और ये जिस्म में एक्सक्रीट कैसे होता है, यानी कि खारिज होने का अमल क्या है इसका। गुर्दों के ज़रिए 70% यूरिक एसिड जिस्म से खारिज होता है। इसके अलावा जो 30% यूरिक एसिड है वो जीआईटी से और बिलियरी सिस्टम से, यानी कि आपके मैदे के निज़ाम और पित्ते से 30% यूरिक एसिड जिस्म से खारिज किया जाता है। तकरीबन 90 से 95% जो यूरिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको गुर्दा, उसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, वो उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन 6 से 10% तक जो यूरिक एसिड होता है मौजूद, उसको जो फाइनल यूरिन बनता है इंसान के जिस्म के अंदर, उसके अंदर उसको खारिज कर दिया जाता है। नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा अगर जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो उससे मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र 3 चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ करता हूँ। नंबर 1 तो ये कि एक्यूट यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी हो सकती है, यानी कि गुर्दे डैमेज हो सकते हैं यूरिक एसिड के फौरी तौर पर बढ़ जाने की वजह से। या अगर दायमी या मुस्तकिल तौर पर यूरिक एसिड या यूरेट बढ़ा रहे तो उससे भी गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। तीसरा, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से गुर्दे के अंदर यूरिक एसिड से पत्थरी भी बन जाती है। ये तीनों अमराज पैदा होने का खदशा है और तीनों को मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एक्यूट यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी है, यानी कि किसी भी मरीज़ के अंदर यूरिक एसिड फौरी तौर पर बढ़ा और उसकी वजह से गुर्दा डैमेज हो गया या आर्जी तौर पर गुर्दा डैमेज हो गया। ये ज़्यादातर उन अफराद में पाई जाती है जिनके अंदर मेलिग्नेंसी हो या कैंसर पाया जाए, स्पेशली ल्यूकीमिया या लिम्फोमा के पेशेंट के अंदर। और वो पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करवा रहे हों और वो कीमो और रेडियोथेरेपी शुरू होने के 1 या 2 दिन के बाद ही अगर यूरिक एसिड मुकर्ररा वो मिकदार से बढ़ जाए तो उससे यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी होने का खदशा मौजूद होता है। अब यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा मुकर्ररा मिकदार से, तो उससे क्या होगा कि जो यूरिक एसिड या जो यूरेट के क्रिस्टल्स हैं वो जाके गुर्दे के ट्यूब्यूल्स के अंदर डिपॉजिट कर जाते हैं और वहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करते हैं। और इस तरीके से मरीज़ के अंदर ये अलामत पैदा होती है कि उसका पेशाब आना कम हो जाता है या मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और उसको उल्टी या मतली भी रह सकती है। अब क्रोनिक यूरेट नेफ्रोपैथी है, यानी कि अगर दायमी तौर पर यूरिक एसिड जिस्म के अंदर किसी भी फ़र्द का बढ़ा रहे
मर्द या औरत का, तो उसके लंबा अरसा बड़ा रहने से भी गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च है इसके ऊपर कि अगर मुस्तकिल तौर पर यूरिक एसिड बढ़ा रह रहा है किसी का, तो उससे गुर्दे डैमेज होने का खदशा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड लंबा अरसा से ज़्यादा रह रहा है या वो गैंठिए के मर्ज़ का शिकार है, तो उसके अंदर भी जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं, जिसको मोनोसोडियम यूरेट बोलते हैं, वो क्रिस्टल्स जाके गुर्दे के इंटरस्टिशियम में जाके डिपॉजिट करते हैं। और अगर वो इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट करेंगे तो लंबा अरसा ये डेपोजिशन की वजह से क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस डेवलप हो जाएगा, यानी कि गुर्दे की दायमी बीमारी शुरू हो जाएगी और गुर्दे मुस्तकिल या परमानेंटली डैमेज होने का खदशा और ख़तरा हो जाएगा। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इसको गाउटी नेफ्रोपैथी भी कहते हैं, यानी कि गैंठिया की वजह से गुर्दों का डैमेज हो जाना। इसके अलावा तीसरा मसला यूरिक एसिड के बढ़ जाने से यूरिक एसिड की वजह से पत्थरी का बन जाना है इंसान के गुर्दे में, जिसको यूरिक एसिड स्टोन्स बोलते हैं। तकरीबन 5 से 10% अफराद के अंदर जिनके अंदर पत्थरी बनती है, जितने भी अफराद में, उनमें से 5 से 10% लोगों के अंदर यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे में पत्थरी बनने के चांसेस होते हैं। अब ये पत्थरी क्यों बनती है? क्योंकि ऐसे अफराद जिनमें यूरिक एसिड यूरिन के अंदर खारिज ज़्यादा हो रहा हो या यूरिन की पीएच जो सी है वो कम हो जाए, ऐसे अफराद के अंदर यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे में पत्थरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर किसी इंसान को यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, तो उसके यूरिन के अंदर जो अमोनियम है उसकी जो अखराज है उसका वो कम हो जाएगा। अगर अमोनियम का अखराज कम होगा तो जो यूरिन है वो उसकी पीएच भी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी पीएच गिरेगी और वो यूरिन जो सा फिर स्टोन पैदा करने के लिए काफ़ी फिजिबल है। इसके लिए ये किया जा सकता है कि इतना वाटर इनटेक किया जाए कि 2 से 3 लीटर तक जो यूरिन है उसकी प्रोडक्शन की जाए एक दिन में, या इसके अलावा जो यूरिन की पीएच है उसको 6 से 6.5 तक तकरीबन मेंटेन किया जाना चाहिए। या इसके अलावा अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, मॉलिज से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो यूरिक एसिड को कम कर सके, और अगर किडनीज़ में डैमेज है तो उसको वो फाइंड आउट करके उसको मैनेज कर सके और गुर्दे की जो प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, जो बढ़ जाने वाली डिज़ीज़ है, उसको रोका जा सके। थैंक यू वेरी मच।